नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम महिलाओं की एक बड़ी कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी इर्रेगुलर हो जाते हैं। साथ ही साथ उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। उस बीमारी का नाम है पीसीओडी। ये आजकल की सिनेरियो में बड़ी कॉमन होती जा रही है। आज हम ये समझेंगे कि इसकी कहानी कैसे चालू होती है, कैसे ही हमारी बॉडी में ये डेवलप होती है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट होता है जब आप एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी लाइफ को इरेगुलरिटी के साथ जीते हैं। आप एक बैलेंस डाइट को इस्तेमाल नहीं करते, आप रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। साथ ही साथ आप मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, और इसके साथ में आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इस तरीके का है कि आपको इस प्रकार की बीमारियां होने के लिए आप प्रोन हैं। मतलब आपके घर में आपके माता को, आपकी बहनों को इस प्रकार की बीमारी रही है, तो ये आपको बड़ा कॉमन होने वाला है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी ओवरी की सेल्स होती हैं, इनके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं कि आके इंसुलिन यहाँ पे जुड़ेगा और वो अपना काम करेगा। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज को ले जाके सेल में डालता है। जब ये रिसेप्टर्स इसके इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ब्लड में तो ग्लूकोज काफ़ी है, और लेकिन सेल में नहीं जा रहा है। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये ओवरी का डायबिटीज़ है। अब जब ओवरी के सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ओवरी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। ओवरी का काम क्या होता है कि हर महीने एक फॉलिकल बनता है जिसके अंदर एग रहता है। वो एग वाला फॉलिकल रप्चर होता है, फिर वो एग बाहर आता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी चलती है आगे, और नहीं होता तो वो एग और फॉलिकल डिस्ट्रॉय होके पीरियड के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं। अब ये वाला फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि सेल के पास ग्लूकोज नहीं है। तो जो फॉलिकल्स बनना था वो मिनिमम 20 mm साइज का होता है, तब उसमें एग बनता है और वो आगे ओवुलेशन के लिए जाता है। लेकिन इस कंडीशन में उस फॉलिकल का साइज काफ़ी छोटा रह गया। वो 6 से 8 mm के फॉलिकल रह गए, और वो मल्टीपल फॉलिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ओवरी के अंदर, जिसकी वजह से ओवरी का साइज बड़ा हो जाएगा। ओवरी का जो स्ट्रोमा है, उसके आसपास के जितने टिश्यूज हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे कि वो थिक हो गए, मोटे हो गए। इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि पीरियड नहीं आएगा, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा। लेकिन 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या होगा कि एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम तो मोटी होती जा रही थी, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं आया, तो पीरियड आगे नहीं आने वाला। लेकिन एंडोमेट्रियम थिक हो गई, 3 से 4 महीने तक वो थिक होती रहेगी। लेकिन एक समय के बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी, इस्टीमिया हो जाएगा। फिर वो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे शेड होकर पीरियड के फॉर्म में आएगी, लेकिन वो नॉर्मल पीरियड नहीं है जो हम रेगुलर में देखते हैं। ये सिर्फ एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एग नहीं है जिसकी वजह से कंसीव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एमेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस का कारण क्या है, ये वाला हिस्सा। अब पीसीओडी पीसीओएस कब बन जाता है? जब सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है आपके ओवरी में फॉलिकल, तो ये सिर्फ पीसीओडी है। जब इसकी वजह से आपको मल्टीपल और भी चीज़ें देखने को मिले, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। जब एक कंटिन्यू लंबे समय तक आपके शरीर में एस्ट्रोजन जाता रहेगा तो एलएच का अमाउंट बढ़ता रहेगा। एलएच कंटिन्यू जब जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इसकी वजह से फेशियल हेयर्स फीमेल में देखने को मिल जाएंगे, उनकी वॉइस की टोन चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ जो फैट सेल होते हैं ये भी एक एस्ट्रोजन बनाते हैं, बिग एस्ट्रोजन होता है, ये भी टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है। आपने देखा होगा जो मेल ज़्यादा मोटे होते जाते हैं उनमें फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया जो फीमेल ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाता है। सेम उल्टा फीमेल के अंदर ही जब फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो वो फैट सेल भी वीक एस्ट्रोजन बनाएगा जो टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करने लगेगा। और जो हमारा एलएच बढ़ा था उसकी वजह से भी एंड्रोजन बढ़ रहा है। तो हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से फेशियल हेयर का ग्रोथ हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से नेक के आप देखेंगे कि नेक की जो क्रीज है वो डार्क हो जाएगी और वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसको एक्सेंथोसिस नाइग्रिकांस कहते हैं।
साथ ही साथ इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज आपके अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब आपको देखने को मिले, साथ ही साथ वो फॉलिकल मल्टीपल आ गए, तो हम इसको PCOS कह जाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल और भी डिसीजेज आ गई। जब भी एक सिंगल डिसीज तो डिसीज, उसमें मल्टीपल और भी डिसीज आए तो वो सिंड्रोम हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें सारे ये मिलने की वजह से ये सिंड्रोम हो गया। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो देखिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ये प्योरली मेटाबॉलिक डिसीज़ है, सिर्फ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट भी आपका लाइफ स्टाइल का सुधार ही है। जब आप प्रॉपर अपना टाइम रूटीन फॉलो करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, साथ ही साथ कम मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं, तो होम्योपैथी में जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, उसका बेसिस भी यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी पूरी डेली जो लाइफ स्टाइल है उसको समझ के, आपके मेंटल स्ट्रेस को समझ के, आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन समझ के जो दवाई निकाली जाती है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। इसकी सहायता से आपको इस बीमारी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर एलोपैथी की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ हार्मोन्स देने का इनका काम होता है, और एक समय के बाद ओवेरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको वो फोड़ने का काम कर देते हैं, कि ओवेरियन ड्रिलिंग जिसको कहते हैं, कि जो मल्टीपल फॉलिकल जो ओवेरियन स्ट्रोमा ठीक हो गया उसको फोड़ देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वो फॉलिकल फिर बनेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। जब तक हार्मोन देंगे तब तक पीरियड नॉर्मल आएगा। जिस दिन आप हार्मोन देना बंद करेगा, हार्मोनल टैबलेट 28 डेज का, वो फिर वहीं की वहीं आप खड़े रहेंगे। तो अगर आपको इसका परमानेंट इलाज चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, साथ ही साथ किसी एक अपने लोकल एरिया में किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा के आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। अगर लोकल दवाइयों की बात की जाए पीरियड लाने के लिए, एमेनोरिया के लिए, तो हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयाँ होती है जो एलोपैथी की तरह आपके पीरियड को ले आएगी। जैसे उस दवाई का नाम है एसिटिएच, ये 1-2 बार काम करेगा और आपका पीरियड रेगुलर कर सकता है। लेकिन ये लोकल दवाइयाँ इतना प्रॉपरली ठीक आपको नहीं करेंगी, एलोपैथी की तरह ही काम करती है। अगर फेशियल हेयर है, तो फेशियल हेयर के लिए कौन सी दवाइयाँ होती है? 3 दवाइयाँ आप याद रखिए, ओलियम जेक, ऑरम्ब्यूर नेट्रोनेटम और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर ओवेरियन पेन हो रहा है मरीज को, तो क्या दवाई याद कर रखेंगे आप? लेफ्ट साइडेड ओवेरियन पेन में आप क्या क्या दवाई याद रखेंगे? लेफ्ट साइडेड ओवेरियन पेन में सबसे पहले लेकेसिस, बेस्पा, अर्जेंटम मैट, इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइडेड अगर दर्द है तो आप इसमें एपिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैलेडियम, सैंकरिस, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात की जाए तो मीडोराइनम, कैलकेरिया ग्रुप हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया, पल्सटिला हो गया, ये बड़े ही कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। सल्फर भी एक कॉमन दवाइयों में से। तो दोस्तों मैं समझ गया हूँगा, मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी तभी ये बीमारी ठीक होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।